सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जी। चलिए, ये विषय अलग है और समय समय का है, वो बात की बात है, बात डिस्कस करेंगे। मैं आपको गिनाऊंगा तो पता चल जाएगा कितना गरीबी बढ़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीओ रहा हूँ और 134 ए में जितने बच्चे मैक्सिमम जाते थे, बहुत से स्कूल वाले नाक मारते थे, तो ट्रॉफी आते हुए कभी नाक नहीं मारा, वो तो जाने दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन समय के अनुसार चलिए बाकी बातें। और मैं आज एक विशेष गौरव का जो क्षण है, मैं तो आप उस बात की बात कर रहा हूँ कि ये जो बेटी है, ये इनसे भी और कमल से भी, बाकी सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपको कोई स्कूल या कॉलेज बुलाए और बच्चों से बात करे, तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जो है पीढ़ियों तक पता नहीं कौन बच्चा आपकी बात सुन करके और कहां पहुंच जाए, इसलिए शहर सारे काम छोड़ करके जब भी आपको मौका मिले मोटिवेशन के लिए बच्चों के अंदर जरूर जाना। मेरा ये आपसे सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप कई बार आदमी ये सोचता है कि मैं बन गया अब दूसरा बन जाए, है ना, तो यार वो तो मेरे बराबर आगे खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूं जितना बन गया उतना ही, उतने से गुना करते करते वो बनाएगा, उसकी प्रेरणा से। कई बार ऐसा नहीं होता कोई डायरेक्ट संपर्क वाला प्रेरणा, वो पीछे बैठा हुआ बच्चा जो कोने में बैठा ममता को सुन रहा है, उसके दिमाग में बीज बन गया और पता भी नहीं चलता। एकलव्य ने तो मूर्ति करके किया था ना, मूर्ति करके वो पूरा धुरंधर बना जिसके आगे कोई नहीं था, ऐसी कहानी मिलती है, ऐसा हमारे लिखा हुआ है। तो ये तो जब सामने एक बात भी बोलेंगे ना, उसका असर होगा। और आज विद्या आपके सबको गर्व है, और गर्व सिर्फ IAS बनने का नहीं है। सर ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक जब जाएंगी वहां तक, और ये बात दावे के साथ आप सब लोगों के राव साहब तो इस बात को बहुत अच्छी से जानते हैं, रावदास सिंह जी, तो कि महेंद्रगढ़ का अगर कोई HCS IAS है तो ईमानदारी में पूरे इंडिया में उसका तोड़ नहीं है, और उस ईमानदारी को आप लोग आगे लेकर के जाएंगे। और मैं निवेदन करता हूं ममता से कि वो आए और सबको, हम सबको अपनी बातें शेयर करें, और एक जोरदार तालियां ममता के लिए, जोरदार तालियां। यहाँ बैठे सभी लोगों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं यादव सभा और उसके सभी सदस्य और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, उनका अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने कम समय में आप लोग यहाँ आए, अपना समय निकालकर, और इतना अच्छा कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, तो उसके लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पढ़ाई की बात हो रही है तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन जो होता है वो सच में अगर कुछ चेंज कर सकता है तो यही है। तो मैं कहूँगी कि चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी और काम हो, मतलब बहुत ही मेहनत से, अनुशासन और ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। वक्त लग सकता है बट सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि 6-7 से ही IIT वगैरह में बच्चों को तैयारी के लिए लगा दिया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है। तो उस एज में अगर बिना प्रेशर के वो पढ़ेंगे तो उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा, जिससे आगे चल के चाहे वो UPSC की तैयारी करें या फिर किसी और भी BTech वगैरह, BTech नीट जो भी दें, उसमें अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा जो कि बिना प्रेशर के बन सकता है, तो वो ज़्यादा बेटर करेंगे। आखिर में मैं कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे मैं को जो भी जिम्मेदारी मिले, जहाँ पे भी मिले, उसमें मैं सबकी अपेक्षाओं पे खड़ी उतर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस बिटिया के लिए जितनी जोरदार तालियां आप बजाएंगे ना, उतना ही अच्छा काम करेगी। लगातार एक बार तालियां बजती रहेगी। पूरे इंडिया में आपका नाम किया है, क्योंकि आपको बहुत बहुत मुबारक। और हमें उम्मीद है कि जब भी आपका नाम सुनेंगे ममता IAS, तो ये समझ में आएगा कि हाँ वो महेंद्रगढ़ की है और हाँ वो रियल में एक ऑफिसर है। और मैं आज हमारे एक और बदलाव की पुरोधा और हमारे महेंद्रगढ़ की एक एक बात को, एक एक कष्ट को सहने वाले आदरणीय हैं। अभी पहुंचने वाले, ठीक, ओके।
मैं राव साहब को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि वो प्रदीप भी जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाला है और हम चाहते हैं क्योंकि 4-5 बच्चे अगर हमारे बीच में होंगे तो एक अच्छा माहौल इस समय जाएगा। तो ये अभी और कोई अगर चलिए, इस बीच जब तक पहुंचता है प्रदीप यादव हमारे बीच में, और एक बात और सुने जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको सुनने का आमना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को जल्दी जल्दी में समेट कर चले जाते हैं। बच्चों की भी होती है और पेरेंट्स की भी होती है। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा, अगर पहले इनाम बांट दिए तो कई बार राम साहब कहा करते इनाम पहले मत बांट दियो, तो पहले इनाम बांट दिए तो वो जब अपने अपने बच्चों को लेकर के पार और बीच में बैठे रहे जो इनको इनाम नहीं मिला वो, है ना। तो ये बड़ा गड़बड़ होता है। गड़बड़ इसलिए होता है कि फिर कमल जैसे बच्चे नहीं होते जिनके मन में, क्योंकि सुनने का बहुत बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए विद्वान लोगों को उनकी बातों को सुनना ये भी बहुत जरूरी है। जब तक प्रदीप यादव जी आते हैं, मैं 5-7 मिनट के लिए, सोमवीर यादव जी हैं, सोमदत्त यादव जी हमारे सिंडिकेट बैंक के चीफ मैनेजर रहे हैं और इनकी पूरी सेवाएं रही हैं, इनके भी उद्गार हम इस बीच में सुनेंगे। आदरणीय सोमदत्त। करता हूं, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को सपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया। राव साहब बहादुर सिंह जी और सभी गणमान्य डायस पर बैठे हुए अतिथिगण और सभी यादव समाज के बड़े बुजुर्ग साथी, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे गांव की बेटी ने देश के अंदर हमारे जिले का और बसई गांव का नाम ऊंचा किया। मैं हमारे मामा जी जो कि एक शिक्षक रहे, उनका सपना हमेशा स्त्री शिक्षा की तरफ था और आज उसने ये सपना पूरा किया। इन बच्चों को मैं 10वीं कक्षा से देख रहा हूँ, जो डेडिकेशन से ये पढ़ते थे, कमाल। हम यदि एक रूम में बैठ के बातें भी करते रहे तो इनके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होता, केवल इनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था। पिछली बार जब इसका IAS का रैंक 556 आया तो मेरी बात हुई तो बिटिया ने बताया ताऊ जी मैं इस रैंक से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं ज्वाइन तो करूंगी लेकिन मेरा मेन मुद्दा, मेरी मंजिल वही है जो कि IAS। और आज वो सपना इसने पूरा किया। हम सब की तरफ से बहुत आदरणीय काम किए। इस मंच के माध्यम से मैं 2-4 चीजें अपने लाइफ की शेयर करना चाहता हूँ। 40 साल हमने बैंक में सर्विस की। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, उनको हमें कुएं का मेंढक नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके बच्चे कहीं दूसरी स्टेट के अंदर किसी अच्छे उसके अंदर जाके पढ़ने का करना चाहें तो आप भेजिए। मुझे याद है कि मेरे गांव के अंदर देरोली से जब मेरे बच्चे नागौर जाते थे, 2 बच्चियां, मुझे गांव के लोगों से ये सुनने को मिलता था कि इतनी दूर बच्चियों को क्यों भेज रहे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन मैंने एज ए बैंकर होते हुए मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बच्चियों को शिक्षा दूंगा। मेरी पोस्टिंग आंध्रा में आई 2000 किलोमीटर दूर और मैं अपनी बच्चियों को साथ ले गया। और आज एक मेरी बेटी साइंटिस्ट है और एक IT के अंदर बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से जो बोलने का एक चीज वो ये है, कभी भी एक रोटी कम खा लेना लेकिन लड़कियों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि एक लड़की एक ऐसी चीज है जो परिवारों को जोड़ेगी। बेटा चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, जितनी बेटी माँ बाप की सेवा कर देगी उतनी बेटा नहीं कर पाएगा। और वो क्या करेगी, वो परिवारों को जोड़ेगी, अपने संस्कार ले जाएगी।
इन बच्चियों ने, मैं अभी कहना थोड़ा सा लग गया, मेरी जो नानी जो थी, जब भी उसका दिल होता तो हम दिल्ली इनसे मिलने के लिए चले जाते। वो आशीर्वाद देती थी इनको, बच्चे बहुत बड़ी अफसर बने। क्यों? इनके अंदर एक डिस्टेंट रिलेशन होते हुए भी उनसे कितना लगाव था बुजुर्गों से, ये चीज आज इनके संस्कारों में झलक रही है। तो मेरा मंच के माध्यम से कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपने यादव समाज को आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे साहब मुझे मिल गए जिन्होंने हमें कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स की शिक्षा दी। एकदम मैंने फेस से बचाया, ये तो सर बस्ती राम जी, उन्होंने एकदम देखते ही, अरे सौंदर्य आप, कितनी खुशी होती है। 2000 साल के अंदर जब मैं आंध्रा में गया, मेरी एक बच्ची बीसीए कर रही थी अमृतसर में। एक इंटरस्टेट के अंदर लैंग्वेज का डिफरेंस, जॉब का प्रेशर, इतनी दूरी का प्रेशर, 45 घंटे की जर्नी करके मैं पहुंचता था। मेरा जो उस यादव टाइटल ने जो दिया मैं भूल नहीं सकता। उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे एक लेक्चरर मिले यादव, मैंने उनसे कहा कि सर मेरी बच्ची इतनी दूर है और मैं यहाँ हूँ, आज का समय खराब है, क्या आप मेरी इसमें मदद कर पाएंगे? साहब मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने वाइस चांसलर के पास ले गए मेरे को, और उस यादव लेक्चरर ने जो मदद की, मैंने अपनी बच्ची का इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन करवा। तो इस समाज के अंदर जो भी बच्चे हैं या जो भी हैं, अपने टाइटल को नहीं भूलें। ये हमारा जो टाइटल है, जो हमारे श्री कृष्ण के वंशज हैं हम, ये हमें बहुत काम आता है। इसके अंदर एक इंस्टेंस बताने की याद आ गई। मेरे रिजर्वेशन नहीं थी, किसी गलती से मुझे आना पड़ा किसी काम के लिए। एक टीटी के बैच के ऊपर मैंने यादव टाइटल देख लिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, राव साहब मैं भी हरियाणा के यादव हूँ। राव साहब उसने बोले जी क्या मौका, जो मेरी सीट थी, बोला आप 6 नंबर सीट पे चले जाइए, वो मेरी ही रहती है, और आप झांसी तक वहां जाए, आगे आने वाले बंदे को मैं बता दूँ। मेरा जो कहने का औचित्य क्या था कि हम अपने टाइटल को ना भूलें, क्योंकि हमें पहले जब हम 10वीं में 8वीं में थे, अरे नाम क्या करिए यादव लिखेंगे, मास्टर ने यदि नंबर ढूंढ रहे तो बहुत मुश्किल हो। तो सबसे पहले अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हाँ हम यादव हैं, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दें। ये जो बच्चे जो आज बन रहे हैं, ये प्रेरणा देंगे आगे। आज सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं जो आपको वाक्य बता रहा था कि जब हम अपने बच्चों को शिक्षा लेके इतना ऊंचा ले जा सकते हैं, तो जो दूसरे पेरेंट्स को भी ये शिक्षा मिली। भाई अशोक से मेरी बहुत बार चर्चा होती रहती थी, बच्चों से इतनी नहीं होती थी, लेकिन उसको मैं पूछता रहता, बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है, क्या उनका अभी प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं। ये जो अवेयरनेस है, ये पैदा करने के लिए हम सब में संस्कार आना जरूरी है। आज पूरा यादव समाज बैठा है यहाँ पर नंदगढ़ का। नंदगढ़ से हमारा एक नाता रहा है। हमने अपनी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की, उसके बाद हम नागौर चले गए एमएससी की। रिटायरमेंट के बाद भी मैं एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हमारे बैंक में रहा, और पूरे ऑल इंडिया के ऑफिसर्स को हमने ट्रेन किया। बैंकिंग के अंदर जो बच्चे हमारे साथ में आते हैं, आज भी हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम पास करें। तो अपनी शिक्षा को सीमित मत रखिए। जितने भी जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, ये हम ब्रांड एम्बेसडर है हर चीज का। हमारे कॉलेज के या जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हम मोटिवेशन के लिए पहुँचते हैं। अभी मैं गुड़गांव में सेटल हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी ब्रांच की शाखाएं हैं या स्कूल हैं, उनके अंदर जाके हम मोटिवेशनल लेक्चर दें, जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं रहती। आज हमारे को शिक्षा के दो जो हैं, जिन्होंने आजकीय इसका यदुवंशी का नाम लिया, तो पहले क्या होता था गांव के अंदर। मैं समय थोड़ा सा ले रहा हूँ, मैंने बीएससी के लिए एडमिशन के लिए कोशिश की। हमारे टीचर नहीं मिला गाँव में, और हमें नंदगढ़ आके और आज हमारे जो जैसे कि पता लगा कि कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षा का परिवेश हमेशा बदलता रहता है। और जो नाम हमारे इलाके का सामने दिया, मैं एग्जाम्पल कहना चाहूँगा। अहमदाबाद में मैं स्कूल में है, वहाँ
आगे प्रिंसिपल शायद आपसे परिचित होंगे। मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे मैं मेरे नवासी का एडमिशन करना है, ऑनलाइन बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा आप तो राव धाम सिंह के इलाके से हो, मुझे बिल्कुल है, मैं इससे बड़ी और क्या बात हो। ये इस हमारे इलाके के जो नाम काबिल तारीफ है, ये एक अच्छे मोटिवेटर है जो अपने इस इलाके को आगे ले जा रहे हैं। हमारी शिक्षा का सफर जो ले जा रहे हैं। नागनौर के एक टाइम के अंदर एमएससी के अंदर यूनिवर्सिटी में कोई सेंटर नहीं था और केवल हम 5 बच्चे थे और 500 ही हाई पोस्ट पे गए। सुधीर यादव जी कमिश्नर रहे, हम बैंकिंग के अंदर गए। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आप एक ही साइड में चमके, किसी भी साइड में चमक जाए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।